अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिल के बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानान गिरामी ज़ी कदर और ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया में देखने वाले जितने भी साहिबे अक्ल खिर्द हैं, मैं तमाम लोगों को प्याम मोहब्बत की एक और नशिस्त में आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात से खुश आमदेद कहता हूँ। आज की हमारी नशिस्त का मौजू हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात। मोअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन नाज़रीन, मुसव्वर कायनात के सजाए इस आलम रंगो बू में कोई चीज़ भी अबस तख्लीक नहीं की गई, ताहम सबसे ज्यादा बामाना और बामकसद जिंदगी अशरफुल मखलूकात यानी इंसान की है, जिसे अल्लाह ने अपना खलीफा करार देते हुए क़याम फिल अर्द के लिए जरूरी तमाम अशिया अक्ल व शुर्ब, वसाइल व ज़राए, कुव्वत व ताकत, अक्ल व शऊर यानी जुमला असबाब मुहैया फरमाए, जिन्हें कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामात करार देते हुए बकसरत जिक्र फरमाया। ताहम इन इनामात को अपनी जानब से अपने खलीफा को तफवीज़ करदा अमानत करार दिया और अपने मुत्तकी बंदों की सिफात में बयान करते हुए फरमाया वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। एक बामकसद और फ़ाल जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को अता करदा अव्वलीन अमानत उसका जिस्म और उसकी सेहत है, जो उसके जिम्मे आयद फ़राइज़ की अदायगी के लिए असास और बुनियाद है। इंसानी सेहत की देखभाल करना ये ऐन इस्लामी तसव्वुर है। इस्लाम सेहत को एक जामे मानों में देखता है। सेहत एक नेमत है, अमानत है और उसकी हिफाजत हर मुसलमान पर फर्ज है। एक मुसलमान को अपने जिस्म को जिस्मानी और नफ्सियाती सतहों पर दुरुस्त रखना चाहिए। अपनी सेहत को नजरअंदाज करना गुनाह है, इसलिए जिस्मानी, नफ्सियाती, जज्बाती और रूहानी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। हजरत इकबाल ने इरशाद फरमाया था, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। आइए आज की इस खूबसूरत नशिस्त प्याम मोहब्बत का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से करते हैं, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ हाफिज मोहम्मद कासिम अलवी को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन व मा यख्फा अला अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समा।
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء صدق الله मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, प्याम मोहब्बत की आज की नशिस्त का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम कुरान मुक़द्दस से हो चुका है। अब हमें सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में आजिज़ाना नियाज़ पेश करना है, जिसके लिए मैं दावत दे रहा हूँ हाफिज़ अलामा सिकंदर अली साहब को तशरीफ़ लाएं और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अकीदत के फूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई भी महबूबे खुदा सा नजर आया कोई भी ना महबूब
आन में देखा उसे यकता नजर आया। जिस आन में देखा उसे यकता नजर आया। जाहिर तेरी सूरत से हुआ हो उसने अज़ल भी। जाहिर तेरी सूरत से हुआ हो उसने अज़ल भी। देखा जो मदीने से तो काबा नजर आया। देखा जो मदीने से तो काबा नजर आया। और मतलूबे दो आलम भी है और महबूबे खुदा भी। मतलूबे दो आलम भी है और महबूबे खुदा भी। एक ज़ात में उनकी हमें क्या क्या नजर आया। एक ज़ात में उनकी हमें क्या क्या नजर आया। और मर जाते अगर दिल में तेरी याद ना होती। मर जाते अगर दिल में तेरी याद न होती। सद शुक्र के जीने का सहारा नजर आया। जिस आन में
यकता नजर आया और आज़म मेरे हम कलम में आज़म मेरे हम आसर खुदाया ने कलम में कोई मोहम्मद का शनासा नजर आया कोई बिना महबूब खुदा सा नजर आया नाज़रीन और नाज़रीन, आज की हमारी खूबसूरत नशिस्त प्यामे मोहब्बत, आज का हमारा मौजू हिफ़्ज़ाने सेहत के बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात। इंशाअल्लाह अब हमें बढ़ना है सिलसिला सुखन आराई की जानिब। उससे पहले मैं ज़रूरी ये समझता हूँ कि आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हर दफ़ा आप तशरीफ़ लाते हैं हमारी दावत पे, पहले से बढ़ के खुशी होती है और यकीनन अल्लाह के फजल एहसान से पहले से बढ़ के आप भी दामने तलब में खैर समेट के वापस जाते हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला खैरो बरकत का इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। हम अल्लाह की तौफीक से और उसके पाक पैगंबर वजह तख्लीक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन का सदका से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका एक लम्हा भी ज़ाया न करें। सिलसिला सुखन आराई की जानिब में बढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं आज का हमारा जो मौजू है हिफ़्ज़ाने सेहत के बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात, उस पे रोशनी डालने के लिए दावत दे रहा हूँ सैयद ज़हीरुल हसन बुखारी को। वो माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो हिफ़्ज़ाने सेहत के बुनियादी असूल और इस्लामी तालीमात है। बहुत सारे उलमा इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं जो इस्लामी तालीमात को मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं आज यहाँ आपके सामने क़िबला शाह साहब के हुक्म पर हाजिर हुआ हूँ। पिछले करीबन 3 से 4 साल से मैं इस फिटनेस की फील्ड के साथ वाबस्ता हूँ। बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ मैंने ट्रेनिंग की है। वर्कआउट कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है ये सीखा है। डिफरेंट डाइट प्लान्स और एक्सरसाइजेज के ह्यूमन बॉडी पर क्या असरात मुरतब होते हैं इसके बारे में पढ़ा है, नॉलेज गेन किया है और इस नॉलेज को पहले प्रैक्टिकली खुद पर अप्लाई किया है और उसके बाद अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर। और इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आज आपके साथ कुछ बुनियादी 2 से 3 पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। ये पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं
हमें इनको अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप आज से, अभी से ही अपनी फ़िटनेस जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वर्कआउट, वर्जिश करना। ये एक बहुत ही ज़रूरी अमल है। और वर्कआउट की जब भी बात होती है तो हमें लगता है कि शायद जिम जाने की बात हो रही है, शायद बहुत हैवी वेट ट्रेनिंग करने की बात हो रही है, या 2-4 किलोमीटर भागना पड़ेगा डेली, जबकि ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर गोल्स। अगर आपको किसी कंपटीशन का पार्ट बनना है, अगर किसी मुकाबले में हिस्सा लेना है, तो आपको बहुत हार्डकोर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक आम आदमी को सेहतमंद रहने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए इवन कि जिम जाना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप जिम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में अपने बॉडी वेट के साथ बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं जो आपको सेहतमंद रहने में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग। सो आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप किसी ट्रेनर को हायर नहीं कर सकते तो ये कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं। हर बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आपको YouTube पे सैकड़ों ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग सिखा सकते हैं। इसलिए आज के इस दौर में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं जिम नहीं जा सकता, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश है कि अपने गिवन सर्कमस्टांसिस में जो भी सहूलियात आपको मयस्सर हैं उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल करना सीखिए। वर्जिश को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है डाइट। डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है। कीप इट सिंपल। मैं आपको स्टार्ट में ही ये बात बता रहा हूँ दैट कीप इट सिंपल। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं सेहतमंद रहने के लिए क्या खाना पड़ता है, या सेहतमंद लोग पता नहीं क्या खाते हैं। आपको वही खाना है जो आपके घर में बनता है, आपको वही खाना है जो आपको मुयस्सर है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ खाने के तरीके पर आ जाती है। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आता है जो जदीद साइंस बातें हमें आज बता रही है। 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो बातें हमें बता दी हैं। आपको कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना, हमेशा भूख रख कर खाना खाना है। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? जब भी हम पेट भर कर खाना खाते हैं, जितने फूड की, जितनी कैलोरीज की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उतनी वो कंज्यूम कर लेती है, और एक्स्ट्रा कैलोरीज को वो फैट की शक्ल में अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है और उसके अलावा बहुत से हेल्थ इश्यूज़ का हमें सामना करना पड़ता है। सिर्फ 2 और 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपको पेट भर कर खाना नहीं खाना। और डाइट एक ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बात की जा सकती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह वगैरह, बहुत डीप एक फील्ड है पूरी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देकर जाना चाहता हूं आज। ये बात आपको आज से पहले किसी ने बताई नहीं होगी, और अगर बताई होगी तो ऐसे नहीं बताई होगी कि आपको वो फूड खाना है, वो खाना खाना है, वो चीज़ें खानी हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं, और उन चीज़ों को खाना कम करना है जो इंसान ने बनाई हैं। इसकी बड़ी सादा सी मिसाल है डॉक्टर साहब, कि अल्लाह ताला ने हमें गाजर अता फरमाई है, उसमें 2 किलो चीनी डालकर उसका हलवा हमने खुद बनाया है। अल्लाह ताला ने हमें गोश्त अता फरमाया है, उसकी मलाई बोटी और कढ़ाइयाँ हम खुद बनाते हैं। जितनी सादा आपकी ग़िज़ा होगी उतने अच्छे असरात उसके आपकी सेहत पर मुरतब होंगे। आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पेट भर कर खाना नहीं खाना, जब भी खाना खाना है आखिर में आपको पानी नहीं पीना, उससे हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है, मैदे में खाना पड़ा रहता है और वो जहर बनता रहता है। और उसके साथ आपको वर्कआउट परफॉर्म करना है। जब आप इतना खाना खा रहे हैं जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और उसके साथ आप एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मोटापे का शिकार हो जाएं, ओवरवेट हो जाएं, और इसके साथ साथ आप बहुत सारी जिस्मानी और जहनी बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। और आखिर में हमारा तीसरा पॉइंट, उस पर हम बात करना चाहेंगे, वो है स्लीप। सोना बहुत ज़रूरी है। आप कितना ही अच्छा खाना खा रहे हैं,
कितने यहाँ इच्छा आप वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रात को 2 बजे तक 3 बजे तक अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हैं, गुड क्वालिटी स्लीप आप नहीं ले रहे, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। हमारी बॉडी ऐसे डिज़ाइन की गई है, रात अल्लाह ताला ने आराम करने के लिए बनाई है और दिन अल्लाह ताला ने काम करने के लिए बनाया है। आपका वेट कम या ज़्यादा वर्कआउट करने से नहीं होता, जिम में नहीं होता, ये तब होता है जब आप अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। रात को हमारी बॉडी कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसके असरात हमारी ओवरऑल हेल्थ पर होते हैं। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इसलिए आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने वर्कआउट का ख्याल रखिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपने स्लीप साइकिल पर फोकस कीजिए, बिकॉज अल्लाह ताला ने ये जिस्म हमें अता फरमाया है, ये अल्लाह ताला का अता करदा बड़ा ही नायाब तोहफ़ा है। अपनी सेहत का ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि ये हर मुसलमान का, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे। अपने स्लीप साइकिल पर फोकस कीजिए, अपने वर्कआउट को अपनी ज़िंदगी का, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। और आखिर में मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह